अस्सलाम वालेकुम जी। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जिनकी शोहरत और जिनका जवाल बहुत मुख्तसर टाइम में आया है। ऐमन खान और मिनाल खान, दो बहनें, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की लीड एक्ट्रेसेस। उनकी भी कुछ ऐसी कहानी है जो कि एक अजीब व गरीब सवाल की तरफ जा रही है, जहां पर लोग उनके हवाले से बड़ी नेगेटिव बातें कर रहे हैं और लोग कमेंट कर रहे हैं और कमेंट बहुत ज्यादा नेगेटिव हैं। दोनों पाकिस्तान की लीड एक्ट्रेसेस हैं, लेकिन उनके हवाले से जो स्कैंडल्स दिन ब दिन सामने आते जा रहे हैं वो बहुत ही होशरबा हैं और खौफनाक हैं। अभी हालिया तौर पर जो ऐमन खान और मिनाल खान ने एक ब्रांड लॉन्च किया, कपड़ों का ब्रांड था, करोड़ों रुपए की इन्वेस्ट थी, और उसके जब रिव्यूज आने शुरू हुए सोशल मीडिया के ऊपर तो बहुत नेगेटिव थे। उनको काउंटर करने के लिए सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट को हायर किया गया, बाकायदा से सोशल मीडिया मैनेजर के तौर पर बड़ी बड़ी तनख्वाहें दी गई। लेकिन उसके बाद जब वो फटी हैं, जब उन्होंने तमाम तर चीजें सामने रखी हैं जहां पर वो बताई जा रही हैं कि उनकी तनख्वाह नहीं दी गई, उनके साथ एक इनह्यूमन एक्ट किया गया, यानी उनकी नींद बर्बाद कर दी, उनकी जो सोच थी उसके ऊपर डंड डाला, उनके मेंटल पीस को बहुत ज्यादा सबोटाज किया। जब ये सारी डेवलपमेंट होती है तो उसके बाद वो खुलकर बोली हैं सोशल मीडिया पर। उन्होंने नाम अपना जाहिर, शनाख्त जाहिर नहीं की, चूंकि उन्होंने आगे काम करना है, आगे बढ़ना है, जिंदगी में मजीद प्रोजेक्ट्स करना है, सेलिब्रिटीज के साथ काम करना है, लिहाजा उन्होंने शनाख्त जाहिर नहीं की। लेकिन जब उन्होंने बात की है उसके ऊपर रिएक्शन आया है, और रिएक्शन पाकिस्तानी अवाम का आया है और शदीद तरीन अवाम का आया है। मैं कुछ रिएक्शन आपके सामने रख देता हूँ, आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तानी अवाम इसके बारे में क्या समझती है, और ऐमन खान और मिनाल खान इस वक्त पाकिस्तान में कहां पर रेट कर रही हैं या कहां पर स्टैंड कर रही हैं। बुनियादी तौर पर हीरा भट्ट लिखती हैं, पैसे आने के बाद दिमाग खराब हो जाता है, और हमने ये चीज ऐमन खान और मिनाल खान में देखी है। हमजा गफ्फार लिखते हैं, फिरोज खान के खिलाफ बहुत भौंक रही थी, बहरहाल एक गलत वर्ड है, फिरोज खान के खिलाफ हम कह देते हैं बहुत ज्यादा बोल रही थी दोनों बहनें। खुद इनका भी यही हाल है, यानी फिरोज खान के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है, जो कि बुनियादी तौर पर अपनी बीवी पर तशद्दुद करते रहे, जुल्म करते रहे, और बाकायदा से उन्होंने आकर मार्क्स भी दिखाए थे। उसके बाद सैयदा मासूमा लिखती हैं, नेवर एवर आई मेट ऐमन खान बट आई थिंक शी इज वेरी हम्बल। उसके बाद शिराजी लिखते हैं, दे आर वेरी रूड, माई कजन मीट देम वंस एज शी यूज, यानी वो कह रहे हैं कि मेरी कजन एक दफा उनसे मिली है जो उनकी बहुत बड़ी बहन थी, और वो कह रही है दे बोथ वर सो अनइंटरेस्टेड, यानी उनसे मिलने में बहुत ज्यादा अनइंटरेस्टेड थी, अपनी एक डाई हार्ट फैन से, उन लोगों की वजह से जिनकी वजह से स्टार हैं, जिनकी वजह से इन्होंने चार पैसे कमाए, जिनकी वजह से इन्होंने जिंदगी में प्रोग्रेस की है, और जब उनसे मिलते हैं तो कहते हैं हकारत के साथ हमारे साथ मिली हैं। सना लिखती हैं, कर्मा हिट्स डिफरेंटली ब्रो, फिरोज खान को बोल रही थी, हिम्मत तो देखो इनकी, यानी कि अगेन शी सेइंग कि ये फिरोज खान के ऊपर बातचीत कर रहे थे, बड़े नेगेटिव बात कर रही थी, लेकिन जब अपनी बारी आई है तो अपने अंदर का जो फिरौन सामने आया है, जो कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में हम सब के अंदर एग्जिस्ट करता है, वो उससे भी ज्यादा, फिरोज खान से ज्यादा खौफनाक था। हसन अमान लिखते हैं, अगर ऐमन खान और मिनाल खान उर्दू में बोल रही हैं तो बराए मेहरबानी हर लफ्ज का चुनाव उर्दू में ही करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आधा तितर आधा बटेरो, बराए मेहरबानी या तो इंग्लिश बोलें या तो उर्दू बोलें, ये बीच वाला सिस्टम खत्म कर दें जहां पर एक्चुअली करके और फेक अंग्रेजी एक्सेंट के ऊपर एक बड़ी कंट्रोवर्सी ऐमन खान की बनी थी। अब्दुल मोइज लिखते हैं, व्हेन द मैटर इज रिजॉल्व्ड व्हाई आर यू गाइस इग्नाइटिंग द वुंड्स अगेन, ये भी बातचीत हो रही है। आई एम मजहर लिखते हैं, ओके, बहरहाल बहुत सारे, शी लुक्स द यंगर वर्जन ऑफ अम्मा जी। उसके बाद नायाब ब्लॉग लिखती हैं, अपनी मेहनत किसी और को अगर मेहनत की होती तो फिर जाहिर है वो कदर भी करती, लेकिन जाहिर है जो लोग स्पॉन्सर होते हैं उनकी सोच बड़ी डिफरेंट होती है। और रोमैसा लिखती हैं कि बुनियादी तौर पर ये देखने में जितने अच्छे लगते हैं उतने ज्यादा ये अपनी रियल लाइफ में एक अजीब इनका चेहरा निकलता है। ऐमन खान खासतौर पर पाकिस्तान में जब से उन्होंने फेक एक अंग्रेजी एक्सेंट में अंग्रेजी बोलने की कोशिश की, फिर मुख्तलिफ अपने घर के हवाले से जहां पर धमाका हुआ और उसके हवाले से जाली मुख्तलिफ खबरें पोर्ट्रे की गई कि मेरा मुंह जख्मी हो गया है, और एक हाइप बनाई गई लंबे टाइम तक, दो कि उसके बाद जब वो सामने आए तो कोई रियलिटी नहीं थी, बल्कि अपने कपड़ों के ब्रांड के ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो दी गई, और उनके ब्रांड के अंदर भी बहुत सारे नकाइश रिपोर्ट हो रहे हैं कि वो उतना ब्रांड है नहीं काबिल, इतना जबरदस्त ब्रांड है नहीं जितना दिखाने की कोशिश की जा रही है। स्टोरी को फॉलो करेंगे, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।